राधे राधे दोस्तों। मेरे सामने अभी 3-4 केस ऐसे आए हैं जिनमें मतलब शादी हुई और अ, लड़की अपने मायके गई और वहाँ से उसने सीधे डिवोर्स पेपर भेज दिए। साथ में रहना ही नहीं चाहती है। तो ये मानसिकता कुछ समझ नहीं आ रही है आजकल बच्चों में। ये चीज़ क्यों हो रही है, क्या सोच रहे हैं वो। मतलब या तो आप शादी ही मत करिए, बिल्कुल मत कीजिए, आप मना कर दीजिए। आप किसी और को पसंद करती हैं तो वो कह दीजिए। लेकिन आपने शादी कर ली, इतना अगले का भी इतना खर्चा हुआ, उसने भी लोन उठाया, सब कुछ किया, शादी करी जैसे तैसे अपने बच्चों की खुशी के लिए सब किया। उसके बाद आप मायके गए और आपने सीधे वहाँ से डिवोर्स पेपर भेज दिए। मतलब क्या हो रहा है आजकल के जनरेशन को कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरा क्या है, ये एक रिकॉर्डिंग की बड़ी समस्या सामने आ गई है कि जो लड़कियां, कई लेडीज़ इस चीज़ से मतलब मीन्स बात कर रही थी, तो मैं वही सुन रही थी उनकी बातें कि वो कहती कि मेरी बहू मेरी रिकॉर्डिंग करती है, मैं उससे कुछ भी अच्छा भी बोलती हूँ कि बेटा घर आ जाओ और भाई कोई अगर परेशानी है तो हमसे बैठ के तुम बात कर लो, और जो होगा भाई तुम दोनों अलग रह लो, खुशी से अलग रह लो भाई। तुम्हें अगर हमारे संग नहीं रहना तो तुम अलग भी रह लो। तो एग्री नहीं कर रहे हैं। मतलब क्या बात है, कुछ तो समझ में आए भाई। बच्चे चाह क्या रहे हैं, लड़कियां क्या चाह रही हैं, लड़के क्या चाह रहे हैं। लड़के तो आजकल मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ उल्टा दौर चल पड़ा है कि लड़के तो बेचारे घर में बैठे हुए हैं। और जो मेरे सामने जो भी केसेस हैं, मैं अभी तक मेरे सामने इस तरह का जो भी 3-4 केस आए उनमें लड़के परेशान हो रहे हैं लड़कियों को कि मतलब आ जाओ, जैसा है तुम जैसा चाहती हो वही वैसा ही करेंगे, मैं अपने माँ बाप के को छोड़कर भी तुम्हारे संग रहने को तैयार हूँ। लेकिन लड़कियाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया है। मतलब वो अपने माँ बाप के संग इतना क्या चाहती हैं, क्या सोच रही हैं कि ये माँ बाप के साथ रहना है, अलग रहना है। अरे भाई नहीं रहना था तो तुम पहले डिसाइड कर लेती। क्यों किसी का जीवन खराब कर रही हो, क्यों किसी का घर बर्बाद कर दिया। अब वो इंसान ना खुद जी पा रहा है, ना उसके माँ बाप जी पा रहे हैं। वो रोती रहती हैं पूरे दिन, परेशान हो रही हैं कि हमारा घर बिखर गया है। भी मेरी जो भी कोई मेरी ये वीडियो देख रहा है, जो भी लड़कियां हैं और जो भी परिवार हैं, जो भी माता पिता हैं, कृपया करके अपनी लड़कियों को लड़कों को समझाइए कि जो है इस तरह से करना सही नहीं है। कोशिश कीजिए, एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत करने की कोशिश कीजिए। हाँ, जब किसी चीज़ की कोई अति हो जाए, जब कहते हैं ना कि पानी सिर से ऊपर पहुंच जाए, तो बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है बर्दाश्त करने की। मैं कतई नहीं कहूँगी कि बर्दाश्त करें, तुरंत छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपकी शादी आपकी मर्जी से हुई है, आपने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, बड़े धूमधाम से शादी हो रही है, कम से कम 50-60 लाख रुपया शादी में खर्च हो चुका है, उसके बाद आप जो है पहली बार मायके गई और वापस ही नहीं आ रही। मतलब सोच क्या है, क्या सोच रहे हैं ये लोग, क्या चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों माँ बाप भी क्या उनको ये नहीं कह रहे कि ये क्या कर रही हो तुम। मतलब ना घर में पेरेंट्स फ़ोन उठा रहे हैं, ना लड़कियां फ़ोन उठा रही हैं। और घर का पूरा जेवर भी ले गए हैं। भाई जेवर ही छोड़ जाते अगर तुम्हारे मन में कोई वो नहीं है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चाह रहे हैं बच्चे। मेरा इन बच्चों से यही कहना है, लड़कियों से और लड़कों से, कि इस तरह का मत करो। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो तो करो। क्या पता कि तुम कहीं और अगर ट्राई कर रही हो या कर रहे हो, मैं दोनों के लिए बोलूँगी, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी, अगर ट्राई कर रहे हो सकता तुमको वहाँ पर इससे 10 गुना एडजस्ट करना पड़े, और पता नहीं सिचुएशन और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है भाई। कुछ नहीं कह सकते कि अगला किस लेवल का बंदा होगा। भाई अगर तुमने इसे छोड़ा है कि ये ड्रिंक करता है, तो अगला हो सकता है ड्रिंक करने के साथ तुम्हें मारे भी। तब तुम क्या करोगे भाई। तो
और वही लड़कों के साथ भी। अगर मान लीजिए कि लड़की जॉब कर रही है, घर का काम नहीं कर रही है, तो ठीक है ना, बाई लगा लो आप, लेकिन एडजस्ट कर लो। कोशिश करो कि एडजस्ट आप जितना कर सकते हो उतना करें आप। हाँ, जब आपके बिल्कुल बस से बाहर हो जाए कि भाई माहौल बिल्कुल ख़राब हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, या बिल्कुल ये स्थिति आ गई है कि मुझे सांस नहीं आ रही है इस घर में या इस हवा में, मैं नहीं जी सकती, तो बिल्कुल तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए, 1 सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हो सके एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से तलाक देना, या हम तो कह रहे हैं इससे पहले कि मतलब आप मना ही कर दीजिए, तुरंत मना कर दीजिए कि हमें शादी करनी ही नहीं है। और एक चीज़ और सामने आई है कि मतलब जैसे पेरेंट्स बात कर रहे हैं तो वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एक ये आजकल ये बड़ी बीमारी चल गई है रिकॉर्डिंग करने की। कुछ मामले में ये अच्छी भी है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अगर कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, अच्छा चाह रहा है, ये आप दिल से जानते हैं। जब भी हमारे साथ कोई गलत और सही करता है तो आपका दिल उस चीज़ को मानता है कि वो सही है वो या वो गलत है। तो रिकॉर्डिंग करके आप उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं, आपने घुमा घुमा के बातें करी, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर ली। अब वो समझा रही हैं कि बेटा आ जाओ घर पे, भाई तुम पति पत्नी साथ में रहो, हम माता पिता अलग हो जाएंगे। भाई हर माँ बाप चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। एक तो वैसे ही आजकल जॉब के चक्कर में इतनी लेट शादियाँ हो रही हैं, उसके बाद फिर इस तरह का अत्याचार, मतलब मेरे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत देखकर दुख हो रहा है कि वो रो रही थी, परेशान हो रही थी, और वो यही कह रही थी कि आ जाए बस मेरी बहू घर आ जाए। मैं उसे बेटी जैसे रखती हूँ, और मतलब क्या बात हो गई जो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। और उसने वहाँ से सीधे पहुँच के डिवोर्स पेपर भेज दिए, सीधे ये कह दिया मुझे रहना ही नहीं है। तो बोले मेरी तो कोई बात ही नहीं, कम से कम मुझे पता तो चले कि बात क्या हुई है, इतना बैठ के मुझसे बात ही कर ले। लेकिन भाई सामने वाला तो बात ही करने के लिए तैयार नहीं, तो अगला समझे कैसे कि माजरा क्या है। भाई लड़के से प्रॉब्लम है, माँ से प्रॉब्लम है, परिवार से प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हें खाने पीने को नहीं मिल रहा, तुम्हें कपड़े नहीं दे रहे, तुम्हें आजकल लड़कियां सब इंडिपेंडेंट हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो फिर ये क्या वजह है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। कृपया आप लोगों के अगर कुछ समझ में आ रही हो बातें तो मुझे ज़रूर बताइए कि क्या करना चाहिए उन्हें, आंटी जी को, कि वो इतनी परेशान हो रही हैं, बेचारी इतनी रो रही थी, और उनकी बहू समझ के ही नहीं दे रही, मतलब वो डर के मारे वो बात भी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हर बात की रिकॉर्डिंग करते हैं, और घुमा फिरा के ऐसी बातें करते हैं कि मतलब वो थोड़ा सा अगर डांटने की भी कोशिश करें कि बेटा अगर तुमको लगता है कि भाई हम अलग हो जाए तो हम अलग हो जाएंगे, लेकिन तुम और हमारा बच्चा तो दोनों अच्छे से रहो। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है, क्यों बच्चे ऐसा कर रहे हैं, क्यों वो साथ नहीं रहना चाहते हैं। थोड़ा सा कोशिश करके तो देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो बिठा कर देखो। हो सकता आज जो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, कल के दिन तुम्हें इससे 10 गुना सफ़र करना पड़े। जीवन बहुत मुश्किल है, आसान कुछ भी नहीं है, हर चीज़ आसान नहीं है। आज जो मिल गया है वो मिल गया है, कल उसी के लिए हो सकता संघर्ष करना पड़े, और चाहो तब भी नहीं मिले वो। तो कोशिश करो कि भरी थाली में लात नहीं मारो, और कोशिश करो कि अपने जीवन में खुद चरस ना बो। कोशिश करो कि अपने जीवन को जितना हो सके उतना अच्छा बनाओ, और ये रिकॉर्डिंग करना तो बंद ही कर दो। कम से कम जब जब तक कि तुम्हारे ऊपर वो अत्याचार नहीं हुआ है, जैसा कि मतलब लोग वहाँ मार रहे, पीट रहे, गाली गलौज कर रहे, तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं, तब तो ठीक है, समझ में आता। तुमने रिकॉर्डिंग करी कि भाई हमें तलाक चाहिए, हम सुनाएंगे लॉयर को, जज को कि इनने हमारे साथ गलत किया, वो ठीक है, वो समझ में आता, लेकिन ये समझ में नहीं आता है
क्या आप बिना कुछ बताए हुए यहाँ से गए, अच्छे से बाय हुई हैं, घर का जेवर एवर ले गए वहाँ पे, भाई पहला पगफेरा हुआ और आप उसके बाद वापस ही नहीं आ रहे हो भाई। ये किस किस के संग ऐसा हुआ है, या किसके साथ आसपास ऐसे केस हुए हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। और मुझे मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या आम हो गया है क्या, ये बच्चों की ये सोच क्यों हो गई है, क्यों लड़कियां ऐसे सोच रही हैं कि उन्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं है, या वो किसी के घर को इस तरह से बर्बाद करके एकदम से चली जाएंगी। भाई आप कल के दिन माँ बनेंगी, आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगी। हाँ, आपके साथ गलत हो रहा है, आप बिल्कुल तुरंत आप छोड़ दीजिए। मैं कतई नहीं कहती कि आप मतलब भुगतिए, आप परेशान होइए, लेकिन अगर अच्छे लोग हैं, वो आपको इतना प्यार दे रहे हैं, इतने अच्छे से आप मिलके गई हैं, सबसे पूरे आस पड़ोस में मिलकर गई हैं, गले लगकर रोकर गई हैं, और उसके बाद आप जाकर वहाँ साइलेंट और सीधे डिवोर्स पेपर। ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा और किस किस के साथ ऐसा हो रहा है, और क्या सोच है इन लड़कियों की या लड़कों की जो डिवोर्स लेना चाह रहे हैं। या तो फिर मत करो शादी यार, क्यों इतना पैसे बर्बाद कर रहे हो। और माता पिता बेचारे लोन ले लेके शादी करा रहे हैं, लड़का लोन ले रहा है शादी के लिए, जेवर बनवा रहा है, और भाई कुछ मत पूछो, क्या हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस। लेकिन किसी को हर्ट मत करो। बहुत दुख, बहुत दुख होता है जब इंसान इतने विश्वास के साथ जो है बहू लेकर आता है,